ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है अफीम का गढ़ बन चुका है, लेकिन केवल वहीं जगह अफीम पकड़ी जा रही है अब जहां पुलिस एक्टिवली काम कर रही है। रायगढ़ जिले में तीसरा ऐसा मामला पकड़ा गया है जिसमें अफीम की खेती पकड़ी गई है। और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि रायगढ़ में जिस तरीके से अफीम किसानों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, वैसा छत्तीसगढ़ में शायद ही किसी और जिले में किया जा रहा हो। आज यानी कि 23 मार्च को एक बार फिर 2 किसानों को पकड़ा गया है और दोनों ने ही अफीम की खेती कर रखी थी। आज के मामले में करीब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले रायगढ़ के तमनार क्षेत्र का जो आमाघाट वाला गांव है, वहां पर भी अफीम की खेती 19 मार्च को पकड़ी गई थी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ा और झारखंड से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है अफीम की खेती को पकड़ने के लिए, वो अपने आप में अनोखा है। कितने गांवों में सर्चिंग की गई है और अब तक क्या नतीजे सामने आए हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में अफीम के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अफीम यानी अफीम की खेती के केस, और ये जो केस पकड़े जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे पॉकेट्स में हो रही है और इसकी खबर शासन, प्रशासन और पुलिस को नहीं लग पाई। लेकिन रायगढ़ जिले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, एक प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है, उससे आज फिर 2 जगह अफीम की खेती का पता चला है। आपको बता दें कि इसके पहले तमनार क्षेत्र में भी एक जगह करीब 1.25 एकड़ में अफीम की खेती का पता चला था और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इसके बाद से जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन ने मिलकर के जो अभियान चलाया है, उससे बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले में दिखाई नहीं दे रही है। इससे ऐसा लगता है कि अगर बाकी ज़िलों में भी इस तरीके की खेती अगर हो रही है अफीम की खेती, तो उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से रायगढ़ में किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि रायगढ़ में आज हुआ क्या और इसके पहले 19 तारीख को क्या हुआ था। 19 मार्च को सबसे पहले रायगढ़ के तमनार क्षेत्र का जो आमाघाट गांव है, वहां पर अफीम की खेती की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस को जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, पुलिस ने शाम को ही वहां डेरा डाला, मौके पर पहुंची और खेत को चारों तरफ से घेर करके वहां पूरी रात कैंप किया था। उसके दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च को कार्रवाई की गई और एक मार्शल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने ये पूरी खेती की थी, यानी कि अफीम के पौधे लगाए थे। इस घटनाक्रम के बाद जो है रायगढ़ पुलिस और रायगढ़ जिला प्रशासन ने एक संयुक्त अभियान चलाया और क्षेत्र के करीब 74 गांवों में अब तक ड्रोन सर्वे कराया जा चुका है। ड्रोन सब जगह घूम रहा है। इसके अलावा पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी फिजिकली सर्वे कर रहे हैं ताकि कहीं और अगर इस तरह की खेती अफीम की खेती की जा रही है तो उसको पकड़ा जा सके। इस ड्रोन सर्वे और फिजिकल सर्वे का नतीजा ये हुआ कि आज यानी कि 23 मार्च को पता चला कि जो लेलूंगा तहसील है उसके 2 गांव हैं, नबीन घट गांव और मुड़ा गांव। इन 2 गांवों में फिर से जो है अफीम की खेती का पता चला। सबसे पहले नबीन घट गांव में जब ड्रोन सर्वे और फिजिकल सर्वे के दौरान ये पता चला कि यहाँ अफीम की खेती की जा रही है और अफीम के पौधे में अभी फूल आया हुआ था। चूँकि फूल अभी अभी दिखाई दे रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अफीम के ये पौधे जो है दिसंबर या जनवरी के आसपास लगाए गए होंगे। इसके नीचे डोडा भी लगा हुआ है और आपको बता दें कि पूरी फसल हरी है। और जब पुलिस पता लगाती है तो एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है सदाराम नाम के एक व्यक्ति का। वो करीब 60 साल का है, जिसने करीब थोड़े से एरिए में जहाँ पर वो चारों तरफ से सब्जी भाजी भी लगाए हुए था और उसी के बीच में जो है उसने छुपा करके अफीम की खेती की थी।
अब जो है जब ये पुलिस को पता चलता है तो इसी बीच कार्रवाई की जाती है, सदाराम को हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद सूचना मिलती है कि उसी गांव का एक और व्यक्ति है अभिमन्यु नागवंशी, उसके पास भी अफीम की खेती मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस अभिमन्यु नागवंशी को पकड़ती है और अभिमन्यु नागवंशी के घर से जो है अफीम के सूखे पौधे, हालांकि इसको अभी अफीम नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसकी जांच होनी है, क्योंकि पौधे सूख चुके हैं और उसके डंठल या उसके जो पौधे के जो डंठल होते हैं वो उसके पास से बरामद किए गए हैं। इस पूछताछ के दौरान पता चलता है कि नवीन घट गाँव के अलावा पास में एक और गांव है जो कि लेलूंगा तहसील क्षेत्र में ही आता है, वहाँ जो है एक उसका नाम मुड़ा गांव है, वहाँ भी एक शख्स के पास अफीम के पौधे मौजूद हैं, ऐसा बताया गया। पुलिस मुड़ा गांव पहुँचती है और मुड़ा गांव से जो है तान सिंह नागवंशी को पकड़ा जाता है। तान सिंह के पास पता चलता है कि उसके पास भी अफीम के सूखे हुए पौधे हैं। पूछताछ में ये भी पता चलता है कि वो करीब 5 डिसमिल में उसने इस तरीके की खेती कर रखी थी। चूँकि फसल कट चुकी है, सूख चुकी है, अब कहाँ उसकी भी हालांकि पुलिस जांच कर रही है, तो उसके पास से भी अफीम के पौधे, हालांकि अभी इसको अफीम नहीं माना जा रहा है क्योंकि जांच होनी है, लेकिन पूछताछ में उसने अफीम स्वीकारा है और एक बार जांच भी होगी। अब स्वीकारा है तो निश्चित तौर पर अफीम के ही पौधे होंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो है रायगढ़ ज़िले का जो लेलूंगा तहसील है वहाँ के 2 गाँवों से अफीम की खेती और पौधे दोनों बरामद किए गए हैं। इसके पहले तमनार के आमा घाट से बरामद किए गए थे। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे ये चीज़ साफ़ हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िलों में भी इस तरह की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके की जांच रायगढ़ ज़िले में हो रही है उस तरह की जांच जो है अभी किसी और ज़िले में सुनाई नहीं दे रही है। और ड्रोन सर्वे के द्वारा वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आज जो है एसपी जो कि शशि मोहन सिंह हैं और कलेक्टर जो है मयंक चतुर्वेदी हैं, हमारे चूँकि हम नाम हैं इसलिए कार्रवाई तो अच्छे से करनी ही थी, तो उन्होंने भी अच्छे से कार्रवाई की है। अब सुनवाते हैं कि उन दोनों लोगों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पूरे मामले में शशि मोहन सिंह जो एसएसपी हैं वहाँ उन्होंने क्या बताया, फिर बताएंगे कि जो कलेक्टर हैं मयंक चतुर्वेदी उन्होंने क्या बताया, वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमा घाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घट गांव, ये लेलूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहाँ पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई तो वहाँ पर 5 डिसमिल में खेती का होना पाया गया है, लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहाँ पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में, उसके पश्चात उसके कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें नारकोटिक्स एक्ट के 8B और 18 के एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और ये एक बात स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी सर्विलांस कर रहे हैं, हमारे मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, पटवारों के माध्यम से ये बताया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रायगढ़ के निवासियों को ये आगाह करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस के संपर्क में, प्रशासन के संपर्क में आए। हम लोग पूरी तरीके से रायगढ़ जिले से इस तरह के कोई भी तत्व हैं जो इस तरह की खेती में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। तमनार मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? तमनार मामले में 3 आरोपियों में से अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 आरोपी अभी फरार। एक महत्वपूर्ण बिंदु सर, क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? अभी तक के जो विवेचना में बातें आई हैं उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत संगठित गिरोह इसमें नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि कुछ किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल गैंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान है वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
कहाँ से लोग लेके आते बीज वगैरह और कहाँ बेचने की तैयारी में? वो बेसिकली अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, जैसे विवेचना हमारी आगे बढ़ेगी और भी एविडेंस देखेंगे, गांव में और जगह भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो पाएंगी। ड्रोन के माध्यम से ड्रोन होती ये एक्चुअली कई एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पे या तो जाना कठिन है या हर जगह पहुंचने में समय बहुत व्यतीत होता है, तो उसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। सभी तहसीलों में ये ड्रोन अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अभी हमने इसको जितने भी तरह के अवैध कृत्य हैं, किसी भी तरह के खेती होती है किसी भी मादक पदार्थ की, उनके चिन्हांकन और पहचान के लिए इनको इस्तेमाल किया है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो यह है पूरा मामला। रायगढ़ जिले में आज 2 जगह अफीम की खेती पकड़ी गई है। इसके पहले तमनार में पकड़ी जा चुकी थी। आपको बता दें कि इसके पहले रायगढ़ जिले के अलावा दुर्ग के समौदा गांव में और बलरामपुर में भी अफीम की खेती पकड़ी जा चुकी है। वहाँ किस तरीके से जांच हो रही, क्या हो रही है तो नहीं पता है। अब वो समय बताएगा, कोई और बड़ा बवाल होगा, कुछ बड़ा कोई फ़ोटो वीडियो डाल देगा, कोई नेता डाल देगा, तो हो सकता है कि जाँच हो, लेकिन रायगढ़ में तरीके से जाँच चल रही है। तो ये थी आज की खबर कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है अफीम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रायगढ़ प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से प्रशासन अगर पूरे राज्य में हो तो हो सकता है कि अफीम के और भी मामले सामने आ जाएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।